हेलो एवरीवन, मैं हूँ पायल और आज हम देखेंगे हाउ सोशल मीडिया अफेक्ट मेंटल हेल्थ। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हम डेली यूज़ करते हैं। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं मेंटल हेल्थ पर। पॉजिटिव इफेक्ट, हम फ्रेंडली एंड फैमिली से कनेक्टेड रहते हैं। नॉलेज, मोटिवेशन एंड लर्निंग कंटेंट मिलता है। लोनली फील करने पर सपोर्ट मिलता है। एंड नेगेटिव इफेक्ट, ज़्यादा कंपेयर करने से स्लो कॉन्फिडेंस आता है। लाइक और फॉलोअर्स की वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी होती है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम से स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है। We will see the digital landscape. In a world of constant connection, how does our virtual life shape our mentally reality? Digital landscape है ऑनलाइन वर्ल्ड जहां हम मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया एप्स और वेबसाइट्स यूज करते हैं। इन अ वर्ल्ड ऑफ कांस्टेंट कनेक्शन, हाउ डज और वर्चुअल लाइफ शेप और मेंटल रियलिटी? आज के टाइम में हम हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। इस सिचुएशन में हमारी ऑनलाइन लाइफ, सोशल मीडिया, चैट्स, रील्स हमारे माइंड और इमोशन को कैसे अफेक्ट करते हैं, यही क्वेश्चन है। आज हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां हर वक्त नोटिफिकेशन, मैसेज और पोस्ट आती रहती है। ये डिजिटल एनवायरनमेंट हमारे सोचने का तरीका, फीलिंग और बिहेवियर को चेंज करता है। कभी ये हमें खुश और कनेक्टेड फील कराता है और कभी स्ट्रेस और एंजाइटी भी देता है। जब हम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे बार बार मैसेज चेक करते हैं तो दिमाग रिलैक्स नहीं कर पाता। ऑनलाइन अप्रिशिएशन मिलने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन कंपैरिजन से सेल्फ डाउट भी आ सकता है। वर्चुअल दुनिया में ज्यादा टाइम स्पेंड करने से रियल लाइफ रिलेशनशिप अफेक्ट होता है। नाउ वी विल लुक एट द साइकोलॉजी ऑफ द लाइक। लाइक सिर्फ एक बटन नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग, माइंड पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है। जब हम सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट या नोटिफिकेशन मिलते हैं तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन हमें खुशी और एक्साइटमेंट फील कराता है। सोशल मीडिया एप्स इस तरह डिजाइन होते हैं, हमें पता नहीं होता कब लाइक मिलेगा, बिल्कुल स्लॉट मशीन जैसे। इसी वजह से हम बार बार फोन चेक करते हैं। धीरे धीरे हम लाइक्स और वैलिडेशन की आदत में आ जाते हैं, जिसे साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी कहते हैं। आपने इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट की है, हर लाइक के साथ थोड़ी खुशी मिलती है, इसीलिए आप बार बार फोन चेक करती हो। अगर लाइक कम मिलते हैं तो आप सैड या डिमोटिवेट फील कर सकती हो। नोटिफिकेशन की साउंड सुनते ही फोन उठाना, ये डोपामिन रिवॉर्ड लूप का इफेक्ट है। Now let's see what the bright side of connection is. So first is community. सोशल मीडिया पर आप अपने जैसे लोगों से जुड़ सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या वो अलग फील करता हो तो उसे सपोर्ट ग्रुप मिल जाता है, जैसे डिप्रेशन सपोर्ट ग्रुप, सिंगल पेरेंट्स ग्रुप, स्टूडेंट ग्रुप्स, हॉबी बेस्ड कम्युनिटीज। एंड सेकेंड इज अवेयरनेस। सोशल मीडिया लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में एजुकेट करता है और थेरेपी को नॉर्मल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब वीडियोस जो एंजाइटी, स्ट्रेस और थेरेपी के बेनिफिट बताते हैं। एंड थर्ड इज कनेक्शन। सोशल मीडिया की वजह से हम दूर रहने वालों से कनेक्टेड रहते हैं और अपना टैलेंट शेयर कर सकते हैं, लाइक वीडियो कॉल्स विद फैमिली, शेयरिंग डांस वीडियोस, राइटिंग पोस्ट, आर्ट अपलोड्स। The shadow side. This slide illustrates the dark negative effect of social media that harm mental health. So first is anxiety and FOMO. FOMO means फियर ऑफ मिसिंग आउटपुट। जब हम सोशल मीडिया पर दूसरों की हैप्पी लाइफ, पार्टीज और अचीवमेंट देखते हैं तो हमें लगता है हम कुछ मिस कर रहे हैं, जैसे इस फीलिंग को हम क्या बोलते हैं, फोमो। ये एंजाइटी क्रिएट करता है और दिमाग हमेशा अलर्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स ट्रिप पर जा रहे हैं और आप घर पर हो, इंस्टाग्राम स्टोरीज देखकर रेस्टलेसनेस फील करना, बार बार फोन चेक करना। सो सेकेंड इज डिप्रेशन एंड स्लिप। रात को लेट तक फोन यूज करना और ब्लू लाइट देखना स्लिप साइकिल को डिस्टर्ब करता है। जब नींद पूरी नहीं होती तो मूड खराब रहता है और डिप्रेशन का रिस्क बढ़ता है। रात को रील्स स्क्रॉल करते करते 2-3 बजे बच जाना, सुबह थकान और इरिटेशन फील होना, फोकस और मोटिवेशन कम हो जाता है। Now we will see comparison culture. It means comparing your life to other lives on social media. सोशल मीडिया पर लोग यूजुअली अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट
हाईलाइट रील दिखाते हैं, परफेक्ट फोटोज, हैप्पी मोमेंट, सक्सेस, लेकिन हम अपनी रियल लाइफ बिहाइंड द सीन को उनके एडिटेड और फिल्टर्ड लाइफ से कंपेयर करते हैं। इस वजह से हमें लगता है सब मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरी लाइफ बोरिंग है। ये कंपैरिजन लो एस्टीम, डिससेटिस्फेक्शन और सैडनेस क्रिएट करता है। लाइक एग्जांपल्स, इंस्टाग्राम पे परफेक्ट बॉडी देखकर अपने लुक से अनहैप्पी फील करना, फ्रेंड की लग्जरी ट्रिप देखकर अपनी नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगना, और सेम एज के लोग सक्सेस अचीव कर रहे हैं और आप अपने आप को फेलियर समझ रहे हैं। So uses time and stress correlation. The slide shows the relationship between the amount of the time spent on social media and stress level. So 1 to 2 hours per day, low stress. अगर हम लिमिटेड टाइम के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं तो स्ट्रेस कम रहता है। 3 to 4 hours मॉडरेट स्ट्रेस, जब हम यूसेज बढ़ाते हैं तो स्ट्रेस भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। एंड 5 hours पर डे हाई स्ट्रेस, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने से स्ट्रेस, लोनलीनेस और मेंटल प्रेशर ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो पर्सन सिर्फ 1-2 घंटे फोन यूज करता है वो ज्यादा रिलैक्स और फोकस्ड होता है। 4-5 घंटे रील्स स्क्रॉल करने के बाद हेडेक, इरिटेशन और टायर्डनेस फील होती है। एंड थर्ड, ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने से रियल इंटरेक्शन कम हो जाता है जिससे लोनलीनेस फील होता है। 3 आवर्स से ज्यादा डेली सोशल मीडिया यूज करते हैं उनमें साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और लोनलीनेस ज्यादा होता है, ये रिसर्च कहती है। Demographic impact. This slide explains that social media has different impact on the mental health of different age group. फर्स्ट इज टीनेजर। टीनेजर इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं। इस एज में सोशल मीडिया का इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है। साइबर बुलिंग, बॉडी शेमिंग और कंपैरिजन की वजह से उनका कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी कंफ्यूज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव कमेंट से सैड हो जाना, लाइक्स के बेसिस पर सेल्फ वर्थ फील करना, ऑनलाइन बुलिंग का मेंटल स्ट्रेस। सेकेंड इज प्रोफेशनल। वर्किंग प्रोफेशनल को कांस्टेंट नोटिफिकेशन, ईमेल और वर्क मैसेज मिलते रहते हैं। इस वजह से वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाता है और बर्नआउट फील होता है। जैसे ऑफिस के मैसेज रात को भी आना, फोन की वजह से फैमिली टाइम डिस्टर्ब होना, कंटिन्यूअस स्ट्रेस और टायर्डनेस भी बना रहता है। We will see pie chart of primary motivations for use. So first is एंटरटेनमेंट इज 45%। लोग ज्यादातर सोशल मीडिया या एप्स यूज करते हैं टाइम पास के लिए, फन वीडियोस, मेमीज, रील्स, गेम्स या म्यूजिक के लिए। मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, एक रील पे ऐसी हंसी आई और पूरा मूड लिफ्ट हो गया। एंड सेकेंड इज कनेक्शन, 30%। लोग अपने दोस्तों, फैमिली या प्रोफेशनल नेटवर्क से कनेक्टेड रहने के लिए प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, चैट, कॉल्स, अपडेट्स या सपोर्ट के लिए। एन एग्जाम्पल, व्हाट्सएप में मम्मी से रोज बात होती है वरना तो घर की फीलिंग ही नहीं आती। एंड थर्ड इज इंफॉर्मेशन। कुछ लोग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं नॉलेज के लिए, न्यूज, ट्यूटोरियल, रिव्यूज या लर्निंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यूट्यूब पे एक साइकोलॉजी का शॉर्ट वीडियो मिला, इतना इजी समझाया कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एंड लास्ट इज हैबिट्स एंड फोमो इज 10%। कई बार लोग बिना सोचे समझे ऐप खोल लेते हैं, हैबिट बन जाता है, या फियर होता है कि कुछ मिस ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठते ही फोन चेक करना मेरी आदत बन गई है, पता नहीं क्या नया होगा। So, now these are warning sign of unhealthy uses. फिजिकल नेग्लेक्ट, जब लोग ऑनलाइन रहने के चक्कर में अपना खाना, नींद या एक्सरसाइज स्कीप करते हैं तो बॉडी का रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। मूड डिपेंडेंसी, अगर नोटिफिकेशन चेक ना कर पाए तो एंजाइटी, इरिटेबिलिटी या सैडनेस फील होती है, ये इमोशनल डिपेंडेंसी का साइन है। सोशल विड्रॉल, जब लोग रियल लाइफ दोस्तों से मिलने के बजाय सिर्फ ऑनलाइन बातें करना प्रेफर करते हैं तो सोशल बॉन्डिंग वीक हो सकती है। एंड लास्ट इज कॉग्निटिव ड्रेन, काम या पढ़ाई में फोकस नहीं होता क्योंकि बार बार सोशल फीड्स चेक करने का अर्ज होता है, ये मेंटल फटिक का साइन है। फॉर एग्जाम्पल, असाइनमेंट लिखने बैठी थी पर हर 10 मिनट में फोन उठा के इंस्टा स्क्रॉल करने का मन करता है। दिस आर वार्निंग साइंस ऑफ अनहेल्दी यूजेस।
Let's explain each steps of the digital detox roadmap. So first day one is audit. सबसे पहले अपने फोन या एप्स का रिव्यू करो, कौन से नोटिफिकेशन जरूरी है, कौन से सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाते हैं. एंड डे 3 इज लिमिट्स. ऐप ब्लॉकर या स्क्रीन टाइम टूल से टाइम लिमिट सेट करो, स्पेशली डूम स्क्रॉलिंग, बिना रुके स्क्रॉल करना. एंड डे 7 इज स्पेस. बेडरूम को डिवाइस फ्री जोन डिक्लेयर करो, नींद बेटर होती है और माइंड रिलैक्स करता है. एंड फ्यूचर बैलेंस. पैसिव स्क्रॉलिंग के बजाय माइंडफुल चेक इन टाइम सेट करो, जैसे दिन में 3 बार फिक्स टाइम पे एप्स चेक करना. डिजिटल बैलेंस का मतलब है कंट्रोल के साथ कनेक्शंस. Let's deeply explain the motivational message. Restore the balance. Social media is a tool, not your life. Use it to connect, not to compare. जिंदगी और डिजिटल दुनिया के बीच का संतुलन वापस लाना जरूरी है. जब हम सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करते हैं तो इमोशनल, फिजिकल और मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अब रात को फोन साइड में रख के थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ, बैलेंस फील होता है. डिजिटल डिटॉक्स से हम अपना इनर पीस रीस्टोर कर सकते हैं. सोशल मीडिया एक हेल्पफुल टूल है कनेक्ट करने के लिए, सीखने या एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन अगर हम उससे अपनी आइडेंटिटी या हैप्पीनेस का सोर्स बना ले तो वो हार्मफुल हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं रील्स बनाती हूँ फॉर फन, पर अब लाइक्स के पीछे भागना बंद कर दिया है. टूल को यूज करो पर उसके स्लैव मत बनो. सोशल मीडिया का असली पर्पस है लोगों से जुड़ना, दोस्तों, ऑडियंस या कम्युनिटी के साथ. लेकिन जब आप दूसरों की लाइफ से अपनी कंपेयर करते हैं तो सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने दूसरों के ट्रैवल पोस्ट देख के जेलस फील किया, तब समझा कि मुझे अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए. कंपैरिजन से स्ट्रेस बढ़ता है, कनेक्शन से सपोर्ट मिलता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे काइंड.